कल्पना कीजिए कि आप बृहस्पति की ओर बढ़ते एक अंतरिक्ष यान पर सवार हैं। दूर से क्रीम और नारंगी रंग की वे घूमती हुई पट्टियां लगभग शांत दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं, कुछ गलत होने का एहसास होता है। विकिरण के अलार्म चिल्लाने लगते हैं और आपके उपकरण खराब होने लगते हैं। ये चित्र बृहस्पति के आयतन के पैमाने को दिखाता है, जिसमें इसके आकार के भीतर 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। लेकिन इसका द्रव्यमान और भी चौंका देने वाला है। यदि आप हमारे सौर मंडल के हर दूसरे ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह को मिला दें, तब भी बृहस्पति उन सभी के संयुक्त वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। अपने निर्माण के दौरान बृहस्पति एक तारा बनने से बाल बाल बच गया। केवल 80 गुना अधिक द्रव्यमान के साथ इसके कोर में परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया होता। परमाणु संलयन वो प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में निचोड़कर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है और तारों को शक्ति देती है। यदि ऐसा हुआ होता तो शायद पृथ्वी कभी बनी ही नहीं होती। इसके बजाय हम एक शत्रुतापूर्ण विसंगति देखते हैं। ये हमारी तकनीक को कुचल देता है और हमारी उपस्थिति को बमुश्किल सहन करता है। ये समझने के लिए कि क्यों, हमें यह देखना होगा कि जब आप इसके कोर में उतरते हैं तो क्या होता है। सौर मंडल का यह मानचित्र बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर की विशाल पहुंच को दर्शाता है। मैग्नेटोस्फीयर अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जो किसी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो शनि की कक्षा को छूने के लिए अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक पहुंचता है। यह अदृश्य संरचना सौर हवा से आवेशित कणों को फंसाती है और उन्हें प्रकाश की गति के करीब पहुंचा देती है। इसके परिणाम स्वरूप बनने वाले विकिरण बेल्ट इतने तीव्र होते हैं कि वे एक असुरक्षित इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकते हैं। प्रभावशाली। इस वातावरण में काम करने के लिए नासा के जूनो अंतरिक्ष यान को चरम इंजीनियरिंग की आवश्यकता थी। ये तकनीशियन 200 किलोग्राम का टाइटेनियम रेडिएशन वॉल्ट तैयार कर रहे हैं ताकि प्रोब के इलेक्ट्रॉनिक्स को इसके संक्षिप्त कक्षीय चक्करों के दौरान पूरी तरह से जलने से बचाया जा सके। स्थानीय चंद्रमाओं को और भी कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति का तीव्र ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण पास के चंद्रमा आयो को गूंथे हुए आटे की लोई की तरह मथता है। वो निरंतर शारीरिक खिंचाव आयो को अब तक का सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड बनाता है, जो इसकी सतह को लगातार फटने और खुद को नया आकार देने के लिए मजबूर करता है। आगे बढ़ने पर चंद्रमा यूरोपा एक आशाजनक उपसतह महासागर समेटे हुए है, लेकिन वो पानी कई किलोमीटर लंबी ठंडी बर्फ के नीचे बंद है, एक ऐसी सतह जो ग्रह के विकिरण से निरंतर घातक बमबारी सहती है। बृहस्पति की तत्काल कक्षा जीवन या मशीनों के लिए कोई शरण नहीं देती। यह एक अत्यधिक विनाशकारी विकिरण जेल है। बाहरी सीमाओं को पार कर बादलों की परत में जाते ही आपको तुरंत एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। उतरने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं है। वातावरण हर किलोमीटर के साथ बस घना और भारी होता जाता है। यहां ग्रेट रेड स्पॉट, एक अकेला प्रचंड तूफान जो पृथ्वी को निगलने के लिए पर्याप्त बड़ा है, कम से कम 400 वर्षों से मंथन कर रहा है। उस तूफान के नीचे जेट धाराएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ग्रह पर चलती हैं। ये गैस की ठोस दीवारें हैं जो पृथ्वी पर ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं। ये आरेख ग्रह के गहरे अंदर की चरम स्थितियों को दर्शाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है और दबाव तेजी से बढ़ता है, साधारण हाइड्रोजन गैस तरल धात्विक हाइड्रोजन में बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। तरल धात्विक हाइड्रोजन पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है, जहां हाइड्रोजन परमाणुओं को इतनी कसकर निचोड़ा जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं और धातु की तरह बिजली का संचालन करते हैं। 2003 में गैलीलियो प्रोब ने इस रसातल में छलांग लगाई थी। बढ़ते दबाव द्वारा व्यवस्थित रूप से इसके जटिल भौतिक हार्डवेयर को कुचलने और वाष्पित करने से पहले इसने 2.5 करोड़ डेंटल एक्सरे के बराबर विकिरण की खुराक को सोख लिया था। गहरा आंतरिक भाग एक एलियन भौतिकी इंजन के रूप में कार्य करता है, जो अपने वातावरण में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज को मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बृहस्पति की कहानी केवल विनाश की नहीं है। इसकी कहानी में एक और पहलू है, सृजन का। और शायद हमारे पूरे सौर मंडल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सृजन वही है जिसने पृथ्वी को संभव बनाया।
4.5 अरब साल पीछे जाइए। सौरमंडल अभी सौरमंडल नहीं था। ये बस गैस और धूल का एक घूमता हुआ अराजक बादल था, एक नवजात तारे के चारों ओर। उस अराजकता में से गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को खींचना शुरू किया। छोटे छोटे कण बड़े हुए, बड़े टुकड़े आपस में मिले, और एक प्रोटोप्लैनेट बाकी सबसे तेज बढ़ा। वो था बृहस्पति। क्योंकि ये इतनी तेजी से इतना बड़ा हो गया, इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बाद में आने वाली हर चीज का वास्तुकार बन गया। कल्पना कीजिए इसके गुरुत्वाकर्षण को एक विशाल स्थिर हाथ की तरह, जिसने पृथ्वी की कक्षा को उस लगभग परिपूर्ण वृत्त में ढाल दिया जो वो आज है। वही स्थिरता सब कुछ है। वही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे ग्रह पर जलवायु इतनी स्थिर रही और जीवन संभव हुआ। और यहीं से शुरू होती है वो बहस जो आज भी वैज्ञानिकों के बीच जारी है। क्या बृहस्पति हमारा रक्षक है या यह एक छिपा हुआ खतरा? इसे कहते हैं बृहस्पति शील्ड। सिद्धांत यह है कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बाहरी सौरमंडल से आने वाले खतरनाक धूमकेतुओं को या तो अपनी ओर खींच लेता है या उन्हें दूर फेंक देता है, पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही। लेकिन नए कंप्यूटर सिमुलेशन एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। कुछ मॉडल ये सुझाते हैं कि बृहस्पति क्षुद्र ग्रह पट्टी से पिंडों को आंतरिक सौरमंडल की ओर फेंकने का काम भी करता है, यानी रक्षक भी और खतरा भी। ये बहस अभी तक सुलझी नहीं है। अब जरा बृहस्पति के चंद्रमाओं की दुनिया में उतरिए। इसके 95 पुष्ट चंद्रमाओं की ये प्रणाली इतनी विविध और जटिल है कि कई वैज्ञानिक इसे एक लघु सौरमंडल कहते हैं। बृहस्पति इसका सूर्य और इसके चंद्रमा इसके ग्रह। इनमें सबसे रहस्यमय है यूरोपा। इसकी दरारों भरी जमी हुई सतह के नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर छिपा है। और जब हम कहते हैं विशाल, तो सुनिए, यूरोपा की बर्फ के नीचे छिपे उस महासागर में पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर उससे 2 गुना पानी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, सूर्य से इतनी दूर वो पानी तरल कैसे है? जवाब है बृहस्पति। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण यूरोपा को एक ब्रह्मांडीय तनाव गेंद की तरह लगातार दबाता और खींचता रहता है। वो घर्षण यूरोपा के अंदर गहरी गर्मी पैदा करता है, और वही गर्मी उस महासागर को जीवित रखती है, और शायद, बस शायद, उसे जीवन के लिए उपयुक्त भी। और ये केवल कल्पना नहीं है, हम सक्रिय रूप से उत्तर की तलाश में हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन अभी इसी दिशा में अपनी यात्रा पर है। इसका काम एलियंस ढूंढना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि क्या वहां जीवन के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं। ये यूरोपा के महासागर की गहराई मापेगा, उसकी बर्फ की संरचना का विश्लेषण करेगा और जीवन के बुनियादी निर्माण खंडों की तलाश करेगा। अब जरा गैनीमेड की बात करते हैं, बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा और हमारे पूरे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा चंद्रमा जो अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये वो काम करता है जो ग्रह करते हैं, चंद्रमा नहीं। इसका अपना मैग्नेटोस्फीयर है, एक सुरक्षा कवच, ठीक वैसा जैसा पृथ्वी के पास है। ये अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। और फिर है कैलिस्टो, शांत, जमा हुआ, लगभग मृत। लेकिन इसकी सतह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक क्रेटर वाली सतह है। 4 अरब साल के प्रभावों का एक जीवाश्म रिकॉर्ड। हर क्रेटर एक पृष्ठ है, सौर मंडल के हिंसक बचपन की कहानी का। वही बचपन जिसने पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को आकार दिया। और यही बृहस्पति के सबसे बड़े विरोधाभास पर हमें वापस लाता है। ये ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे शत्रुतापूर्ण जगह है। ये हमारे यानों को कुचलता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाता है, और जो भी इसके वातावरण में बहुत गहरा उतरे उसे वाष्पित कर देता है। और फिर भी यही वो शक्ति है जिसने हमारे ग्रह को उस रूप में संभव बनाया जिसमें वो आज है। इसी के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी की कक्षा को स्थिर किया। इसी ने उन धूमकेतुओं को रोका जो शायद पृथ्वी को निर्जन बना देते। और इसी के ज्वारीय बल ने यूरोपा के महासागर को जीवित रखा, जो शायद हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में जीवन का सबसे आशाजनक पता है। बृहस्पति इन सब बातों की परवाह नहीं करता। ये बस है एक विशाल भौतिकी का इंजन, वही समीकरण चलाता हुआ
जो वो 4.5 अरब साल से चला रहा है। और हम बस एक भाग्यशाली संयोग हैं, उस शक्ति का परिणाम। और शायद हम अकेले नहीं हैं।